एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यफ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था जब उसे ये पता चला था कि उसकी शादी यांग यांग से नहीं बल्कि वांग जी से है। वांग जी को अपने सामने देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर वांग जी यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ तो यांग यांग को होना चाहिए था ना। विंग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, इतना ज़्यादा अपनी सोच में था कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वेडिंग रिचुअल्स हो रहे हैं। जब मैडम यू ने उसे पीछे से आकर अपनी बाउस लेने के लिए कहा तब जाकर उसका ध्यान टूटा था। प्रिंस ने 2 बार विंग से पूछ लिया था क्या वो वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता है। विंग ने कुछ नहीं किया था, कहा था मैडम यू जब आई और विंग से कहा कि वो हाँ में अपना जवाब दे, तब जाकर विंग ने हाँ बोला था और वांग जी के चेहरे पर स्माइल आई थी, पर उसकी आंखें नम थी। वांग जी ने भी फिर अपने बाउस लिए और विंग से प्रॉमिस किया कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा और उसके चेहरे पर स्माइल लाने की पूरी कोशिश करेगा। इधर विंग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था तो दूसरी तरफ मैडम लैन और प्यारा नन्हा सा आयुआन बहुत ही ज़्यादा खुश था। आयुआन को तो अपनी मॉम मिल गई थी और मैडम लैन का बरसों का पुराना सपना पूरा हो गया था। सब दोनों ही बहुत खुश थे। अब रिंग एक्सचेंज की बारी आती है। वांग जी ने विंग को रिंग पहना दिया था और विंग जो कि अभी भी बस वांग जी को ही देख रहा था। मैडम यू ने विंग से कहा कि वो वांग जी को रिंग पहनाए। विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मैडम यू ने कहा विंग रिंग पहनाओ। मैडम यू की बात सुनते हुए विंग ने फाइनली जैसे तैसे, उसके हाथ थोड़े से काँप भी रहे थे लेकिन फिर भी उसने वांग जी को रिंग पहना ही दी और फिर उनकी वेडिंग कंप्लीट हो गई। प्रीस्ट ने उनसे कहा कि वो किस कर अपनी वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। किसका नाम सुनते ही विंग के पूरे शरीर में शिवर्स सी दौड़ गई थी और वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग का चेहरा वेल से ढका हुआ था लेकिन फिर भी वांग जी विंग को देखकर ये समझ पा रहा था कि विंग ये नहीं चाहता है, इसलिए वांग जी आगे बढ़ता है। विंग जो कि जब नोटिस करता है कि वांग जी उसके पास आ रहा है, वो अपनी कदमों को पीछे करने लगता है, पर मैडम यू ने कहा कि वो सीधा खड़ा रहे। विंग जो कि ये नहीं चाहता था वांग जी को पास आता देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वांग जी ने विंग के पास आकर उसके फोरहेड पे बहुत ही ज़्यादा जेंटली किस कर लिया। फिर वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वांग जी ने विंग के लिप्स पे नहीं बल्कि उसके फोरहेड पे किस किया क्योंकि वो जानता है कि ये सही वक्त नहीं है। एक दिन वो अपने विंग को उसके लिप्स पर किस ज़रूर करेगा, पर अभी नहीं। विंग जो कि वांग जी को देखने लगता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था। अब यहाँ से काफ़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली अब मैडम लैन विंग और वांग जी को लेकर अपने घर जाने को तैयार थी, लेकिन जियान चैंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत देर से शांत था क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके सामने वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जियान चैंग कोई तमाशा करे। इसीलिए उन्होंने जियान चैंग को शांत रहने को कहा था। वेडिंग पहले से ही बहुत लेट हुई थी क्योंकि जो शादी का समय था उस समय पे तो यांग यांग वहाँ आया ही नहीं और काफ़ी देर बाद जब वांग जी को बुलाया गया तो उसे भी मैडम लैन ने पहले अच्छे से रेडी करवाया था, फिर स्टेज पर भेजा था। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा समय बीत गया था, इसलिए सारे रिचुअल्स को जल्दी उन्हें निपटाना पड़ा। और अब मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ विंग को लेकर जा रही थी, लेकिन जियान चैंग ये नहीं चाहता था। जियान चैंग आगे बढ़ता है और विंग का हाथ पकड़ के कहता है नहीं, विंग कहीं नहीं जाएगा। जियान चैंग की बातें सुनकर सारे जियान चैंग की तरफ देखने लगते हैं। जियान चैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने भाई को इस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग तुम मेरे साथ चलो। ऐसे कहकर जियान चैंग विंग को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी जियान चैंग के सामने वांग जी आ जाता है और वांग जी कहता है तुम विंग को लेकर नहीं जा सकते। वांग जी को देखकर जियान चैंग को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्यों नहीं लेकर जा सकता। तभी वांग जी कहता है क्योंकि विंग अब मेरा हस्बैंड है और उसे मेरे साथ जाना है, तुम्हें उसका हाथ छोड़ देना चाहिए। अब वो मेरा हस्बैंड है और मेरे साथ मेरे घर जाएगा, हमारे घर जाएगा। ऐसा कहकर वांग जी आज अपनी इंटेंस आइज से जियान चैंग को देख रहा था इतने सालों तक,
उसने जियान चंग की सारी बदतमीजियाँ सही, जो जो जियान चंग ने उससे कहा सब कुछ सहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। पर आज जब उसे उसका विंग पूरी तरीके से मिल चुका है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो जियान चंग फिर से विंग को उससे दूर करे। इसीलिए वो सामने आकर खड़ा हो गया था ताकि वो वांग जी की बातें सुनकर जियान चंग को वांग जी पर और गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी को घूरते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। वांग जी जो कि बस जियान चंग को घूर कर देख रहा था और जियान चंग भी सेम एंगर के साथ वांग जी को घूर कर देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बस घूर रहे थे। तभी वहाँ पर मैडम यू आती है और कहती है, जियान चंग कहता है, मॉम आप इससे साफ साफ कह दीजिए, मैं अपने विंग को इसके साथ कहीं भी नहीं भेजूंगा, विंग कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा जियान मैंशन में, अपने घर में। तभी वांग जी कहता है, अब ये उसका घर नहीं है, उसका घर वो है जहाँ मैं रहता हूँ। विंग जो कि कब से बस इन दोनों की बातें ही सुन रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और घबराया हुआ था। तभी मैडम ये कहती हैं, जियान चंग मेरे साथ आओ, और वांग जी तुम भी। मैडम यू की ये बातें सुनकर वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम कहती है, विंग का हाथ छोड़ो और मेरे साथ आओ, अभी मुझे तुम सबसे बात करनी है, चलो। मैडम यू आगे बढ़ जाती है और जियान चंग ना चाहते हुए विंग का हाथ छोड़कर अब अपनी मम के पीछे जाता है और वांग जी भी साथ में, मैडम लैन भी, जियान फैमियांग सब चले जाते हैं। बस यानली ही थी जो विंग के साथ थी और आयुआन। यानली जो कि उन सब के जाते ही विंग जो खड़ा था उसे बैठाती हुई कहती है, फिक्र मत करो आई, सब ठीक हो जाएगा। विंग जो कि कुछ नहीं कहता है, वो बस नीचे देख रहा था। तभी आयुआन उसके पास आता है और कहता है, मम्मा मम्मा। विंग जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। वो अब अपनी नज़रों को उठाकर आयुआन की तरफ देखता है जो कि सीधा उसके पास आकर अब उसकी लैब पर अपने सर को रख चुका था और अब अपना फेस उठाकर विंग की तरफ एक बड़ी सी स्माइल के साथ देख रहा था। विंग जो कि आयुआन को देखता है, वो पहचान जाता है ये तो वही बच्चा है, पर वो उसको क्यों मम्मा मम्मा कह रहा है। आयुआन कहता है, मम्मा मम्मा, फाइनली मुझे अब मेरी मम्मा मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। आयुआन बहुत खुश है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान था आयुआन को देखकर, और साथ में वो जो मम्मा मम्मा कह रहा है वो भी उसे तो विंग और भी ज़्यादा हैरान था। तभी आयुआन कहता है, मम्मा अब तो बहुत खूबसूरत हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड मेरे लिए मम्मा लाने वाले हैं, डैड ने तो मुझे बताया ही नहीं। शायद डैड आयुआन को सरप्राइज़ देना चाहते थे और मुझे मेरा सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर आयुआन स्माइल के साथ विंग को देखने लगता है और उसके लैब में ही अपने सर को रख लेता है। तो तभी विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान था, बहुत ही ज़्यादा, आयुआन के मुंह से ये वर्ड सुनकर, और उसने क्या कहा, उसके डैड। विंग को समझ नहीं आ रहा था आयुआन का डैड कौन है। विंग कहता है, तुम्हारे डैड कौन है। तभी आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा ये आप क्या कह रही हो, मेरे डैड वही है जिसके साथ आपकी शादी हुई है, आपकी शादी हुई इसी वजह से तो आप मेरी मम्मा बन गई। मेरे डैड के साथ शादी होने के बाद अब आप मेरी मम्मा हैं, ग्रैंडमा ने मुझे यही कहा था। ऐसा कहने के बाद आयुआन स्माइल के साथ विंग की तरफ देख रहा था और विंग जो कि ये सुनकर शॉक हो चुका था, लिटरली वो शॉक हो गया था, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी का बेबी भी है, वो भी इतना बड़ा। क्या वांग जी ने शादी कर ली, वो भी बहुत पहले ही, और इसीलिए अब उसका बच्चा भी है। विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वांग जी का बेबी है। विंग ये सोच ही नहीं पा रहा था। विंग सोचता है, वांग जी शादीशुदा है, अगर ऐसा है तो उस समय उसने मुझे ये क्यों कहा था। विंग यही सब सोच रहा था जो वांग जी ने उसे तब कहा था जब वो अपने मेकअप रूम में था, जब वांग जी आया था और उसने विंग से ढेर सारी बातें बोली थी, अपने दिल की बातें उससे कही थी। उसने कहा था कि भले ही विंग की शादी किसी और के साथ हो रही है, पर विंग हमेशा ही उसका पार्टनर रहेगा और वो विंग से हमेशा ही प्यार करता रहेगा और वो अपनी लाइफ में किसी और को कभी नहीं लाएगा। लेकिन अब, और ये जब वांग जी ने ये बात कही थी तब विंग जिसका हार्ट थोड़ा सा वांग जी की तरफ मेल्ट होने लग गया था, लेकिन अब ये सुनकर विंग जिसे और भी ज़्यादा पेन होने लगता है। क्या सच में वांग जी ने उसे झूठ कहा था
उसका एक बेबी है। वांग जी ने उसे बताया क्यों नहीं? वो सारी बातें झूठी थी। और वांग जी मैरिड है, इसका मतलब उसकी वाइफ भी है। अगर वो है तो वो कहाँ है? और ऐसा है तो फिर वांग जी ने उससे शादी क्यों की? ये सारे सवाल वांग जी के विंग के माइंड में घूम रहे थे। दूसरी तरफ यानली जो कि बैठी हुई थी, वो आईवान को जानती थी। और विंग जो आईवान की तरफ शौक भरी नज़रों से देख रहा था। आईवान जो कि विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आप मुझे बहुत पसंद हो मम्मा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? विंग जो कि कुछ भी नहीं कह पाता है। यानली जो कि समझ रही थी कि विंग को तो आईवान के बारे में पता ही नहीं है। यानली जो कि कहती है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, ये बेबी वांग जी का है। तभी यानली कहती है, हाँ। तभी विंग यानली की तरफ देखता और कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ये कहाँ से है और उसने फिर मुझसे शादी क्यों की? यानली जो कि समझ पा रही थी विंग क्या सोच रहा है। तभी यानली कहती है, विंग तुम आईवान के बारे में नहीं जानते ना? तुम कैसे जानोगे? तुम आईवान से कभी मिले ही नहीं। आईवान वांग जी का अडॉप्टेड सन है। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और यानली की तरफ देखने लगता है। तभी यानली कहती है, विंग बहुत समय पहले ही आईवान को वांग जी ने अडॉप्ट किया था। जब करीबन आईवान 3 साल का था, उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और फिर ये ऑर्फनेज में चला गया था। वहाँ जो वांग जी ने इसे देखा था, तब वो उसे वहाँ से यहाँ अपने घर ले गया और तब से ये वांग जी के साथ ही है। वांग जी ने कोई शादी नहीं की है विंग, उसने बस एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। तभी विंग कहता है, ये जानती थी? तभी यानली कहती है, मैं क्या सब जानते थे पर तुम ही नहीं जानते हो। विंग जो कि सुनकर अब आईवान की तरफ देखने लगता है। आईवान जो कि बहुत बड़ी स्माइल के साथ विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी मम्मा जो उसे मिल गई थी। विंग जो कि आईवान को देखता है और अब अपने हाथों से उसके गालों को सहलाने लगता है। आईवान जो कि बहुत खुश हो रहा था। विंग जो कि देख रहा था कि सच में उसके वांग जी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसको वही नाम दिया जो कभी विंग ने तय किया था कि वो अपने बेबी को देगा। यही आईवान को ही देख रहा था और बस यही सब सोच रहा था कि उसने गलत समझा, वांग जी को गलत समझा। इधर दूसरी तरफ जियान चंग जो कि बहुत गुस्से में था, वो अपनी मम से कह रहा था, मैं इस इंसान के साथ अपने भाई को नहीं जाने दे सकता। भले इसकी शादी हो चुकी है पर मैं अपने भाई को यहाँ से नहीं ले जाने दूँगा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इस इंसान के साथ मेरे भाई की शादी क्यों करवाई। हाँ, और वो यंग कहाँ है? आज यंग और विंग की शादी होने वाली थी, न कि इस इंसान की और मेरे भाई की। आपने ऐसा क्यों किया मम, क्यों किया? तभी मैडम भी कहती है, जान चंग शांत रहो। तभी जान चंग कहता है, मैं शांत क्यों रहूँ? हाँ, क्या भूल चुकी है इस इंसान ने क्या किया था हमारे विंग के साथ? मैडम जो कि गहरी सांस लेती है कहती है, मुझे सब याद है पर जान चंग मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं आज ये नहीं करती तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होती। आप ये क्या कह रही हैं मम? तभी मैडम यू कहती है, मैं सच कह रही हूँ। तुम जिस यंग की बात कर रहे हो ना, उसने साफ साफ कह दिया है कि वो विंग से शादी नहीं करेगा। ये सुनकर जान चंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये आप क्या कह रही हैं मम? तभी मैडम यू कहती है, मैं भी सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें पूरी बात बाद में बताऊँगी। अभी बाहर चलो विंग के पास, मैं घर पर तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। अभी हमें विंग को वांग जी के साथ भेजना है। वो ऐसा एक गहरी सांस भर के कहती है, एक्चुअली में तो वो भी नहीं चाहती है, लेकिन अब वो भी उन्हें ये करना ही होगा। झनचिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैडम भी कहती है, हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है वांग जी, अभी हमें भेजना होगा। विंग और वांग जी की शादी हुई है, हमें विंग को उसके साथ भेजना ही होगा। झनचिंग कहता है, पर मम। तभी मैडम भी कहती है, जानचंग शांत रहो। मैडम लैन कहती है, फिक्र मत करो, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। जान चंग जो कि बस मैडम लैन की तरफ देखता है पर वो कुछ नहीं कहता है। मैडम लैन कहती है, अब हमें चलना चाहिए। मैडम जो कि मैडम लैन की तरफ देखती है पर वो कुछ नहीं कहती है और बस हमें अपना सिर हिला देती है। वांग जी जो कि बस सबकी बातें सुन रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे इशारों में कह दिया था कि वो कुछ ना कहे तो ही बेहतर रहेगा।
फाइनली वो सारे वहाँ आ जाते हैं और अब मैडम यू विंग के पास आकर कहती है, विंग चलो वक्त हो गया है। विंग जो कि मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू जो कि विंग से गले मिलते हुए कहती है, फिक्र मत करो, हम तुम्हें जल्दी वहाँ से ले आएंगे। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। जियान यानली भी विंग से गले मिलती है, उसकी आंखों में आंसू थे। जियान फैमा भी विंग को हक करते हैं। जियान जो कि बहुत गुस्से में था, वो विंग के पास जाता है, कहता है, फिक्र मत करो विंग, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, बस मुझे बता देना अगर ये तुम्हारे साथ कुछ भी करे, मैं तुरंत ही तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जियान चंग बस ये इतना ही कहता है। दूसरी तरफ मैडम यू वांग जी से कह देती है, मेरे विंग का ख्याल रखना और ख़बरदार, इस बार अगर तुमने उसे हट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। वांग जी जो कि बस हमें अपना सर हिला देता है। और अब मैडम यू अपने ना चाहते मन से भी विंग को वांग जी के साथ भेज रही थी। वांग जी जो कि आज बहुत खुश था। हाँ, उसे पता है कि विंग की फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि विंग उनके साथ जाए, पर वांग जी बहुत खुश है और उसने मन में ठान लिया है कि वो कुछ भी करेगा पर विंग को अब जाने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि विंग की फैमिली कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्द वो विंग को वहाँ से ले आए। पर वांग जी ने ठान लिया है कि वो विंग को अब अपने से दूर नहीं करेगा। बहुत रह लिया वो विंग से दूर, बहुत रह लिया। उसने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो विंग से कभी मिल पाएगा, लेकिन अगर डेस्टिनी ने फिर से उन्हें मिलाया है तो अब वो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो विंग को अब खुद से दूर नहीं करेगा। यही सब सोचकर अब वांग जी आगे बढ़ जाता है। मैडम यू जो कि अपने हाथों से विंग को कार में बैठाती है, उनकी आंखें नम थी, वो नहीं चाहती थी ऐसा हो, पर वो क्या कर सकती है कि मजबूरी है। अगर वो आज ऐसा नहीं करती तो उनकी जो फैमिली में रेपुटेशन थी, यहाँ तक कि बहुत सारी बातें होती, विंग के बारे में लोग गलत बोलते, बहुत सारी बातें उठती, सब कहते कि आखिर शादी क्यों टूट रही है, आखिर ग्रूम क्यों नहीं आया। फिर वो सब विंग के बारे में भी बहुत सारी बातें करते जो मैडम यू नहीं सुन पाती। पहले ही विंग बहुत कुछ झेल चुका है और अगर फिर लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ कहने लगते तो फिर और बातें उठती, क्योंकि लोगों को समय नहीं लगता इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने में। मैडम यू जो कि विंग को बैठाती और कहती है, फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें जल्दी ले आऊँगी। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है, वो बस मैडम यू को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम लैन जो कि सुनती है पर वो कुछ भी नहीं कहती हैं। वो आईवान को लेकर विंग के साथ आकर बैठ जाती है। वांग जी जो कि ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाता है, वो भी विंग के साथ नहीं बैठता। एज अ ग्रूम उसे विंग के साथ बैठना चाहिए था, पर वो जानता है कि अभी विंग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो आगे बैठ जाता है। और मैडम लैन आईवान के साथ पीछे। आईवान तो बहुत खुश था, वो बस विंग को ही देख रहा था, जो कि बस अपनी फैमिली को देख रहा था। अब ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और कार आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। सब लोग बस विंग को देख रहे थे। यानली तो बस रो रही थी अपने आइन के बारे में सोचकर। विंग की आंखों में भी आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, अब उसकी डेस्टिनी पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। यही सोचकर विंग जो कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने हेड को पीछे कर लेता है, अपनी बैक सीट पर सटा लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आईवान जब ये देखता है तो वो मैडम लैन की गोद से निकलकर सीधा विंग के पास विंग की गोद में चला जाता है। विंग जैसे ही महसूस करता है, वो तुरंत ही अपनी आंखों को खोलकर अपने शरीर को आगे लाकर आईवान की तरफ देखता है। आईवान जो कि विंग की गोद में आ चुका था, विंग जो कि उसे देख रहा था। आईवान अब आगे बढ़कर अपने हाथों से विंग के आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है, मम्मा आप क्यों रो रही हो, आप मत रो ना, आपको क्या हुआ मम्मा। आईवान जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूमियत के साथ विंग से ये पूछ रहा था। विंग अब उसे क्या बताए वो क्यों रो रहा है। आईवान जो कि बस विंग को हक कर लेता और कहता है, मम्मा आप मत रो, आईवान आपके साथ है, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। अगर आप नहीं रोगी तो आईवान आपको अपनी चॉकलेट देगा, आईवान के पास बहुत चॉकलेट है, वो आपको भी देगा। अब तो आप चुप हो जाओ। आईवान की ये बात सुनकर विंग के होठों पर थोड़ी हंसी आ जाती है। फाइनली विंग को अब थोड़ी सी हंसी आई थी। वो आईवान को हक कर लेता है और बस अपना सर हिलाकर में जवाब देता है। आईवान की बातें सुनकर मैडम लैन और
आगे बैठे वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो खुश भी होता है, क्योंकि आईवन के बातों को सुनकर फाइनली विंग अब नहीं रो रहा था। उसने बस आईवन को हक कर लिया था और उसके बालों को सहला रहा था। वांग जी जो कि आगे बैठकर आईने के थ्रू बस विंग और आईवन को देख रहा था। चलिए गाइस, आज के लिए बस यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।